हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मल्टीमाइंड्स ट्रेनिंग। प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 में इंग्लिश विषय में 6 से 8 में 18वीं रैंक पाई है। तो पहले आप मुंह मीठा करेंगे आपका, उसके बाद आप सारी अपनी रणनीति को बताएंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी शुरू किया, कौन कौन सी कोचिंग संस्थान का सहारा लिया और कैसे कौन सी रणनीति बनाकर। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हम देखते हैं कि तैयारी तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो असफल हो जाते हैं। बहुत लोग कंप्लीट जो है कोर्स को करने के पीछे रह जाते हैं। तो आप बताएंगे कि किस तरीके से आपने पढ़ा, कौन सी रणनीति बनाई, क्या स्ट्रेटजी बनाई और कैसे आपने 18वीं रैंक हासिल किया, क्योंकि 18वीं रैंक मतलब बड़ी रैंक होती है भैया। तो वो सारी बातें बताएंगे, लेकिन पहले चलें तो जो है आप हैं आपके अजीत जी स्वागत है आपका। अच्छा सुजीत कुमार सागर जी हैं। देखिए अजीत और सुजीत, मैं उसमें भी कंफ्यूज हो गया था, मेरे भाई का नाम भी अजीत है। तो मैंने इनसे एक बात कहा कि भाई देखो सुजीत बोले अजीत, लेकिन दोनों में जीत है और आप जीत के आए हैं भाई। 18वीं रैंक का मतलब आप योद्धा हैं, जीत के आए हैं, इसलिए जीत मानी रखती है, वहाँ पर नाम मानी रखता है। तो चलिए सुजीत जी का वेलकम है। लीजिए सुजीत जी, पहले आप मुँह मीठा करिए और पहले आप इसको खाइए और फिर बाद में हम लोग जो है बातें करेंगे। सर हम आपको भी कराना चाहते हैं। चलिए करा लीजिए, लेकिन थैंक यू भैया। बढ़िया। चलिए, तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप ये बताएं जी, जैसे होता क्या है, सीधे पॉइंट पर आऊँगा। आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी में के लोग अभी भी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। आपकी सफलता इस बात का प्रमाण है और मुझे लग रहा है कि उनको मोटिवेशन भी देगी कि जो अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा को, अपने बच्चों की प्रतिभा को रोकने का काम करते हैं, शायद वो आगे बढ़ेंगे। और ऐसे माता पिता से आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी उस क्षेत्र में है और अपने बच्चों को अभी भी केवल जो दैनिक क्रिया होती है उस कार्यों में लगाए हुए हैं? तो क्या बताएंगे आप, जरा बताएं। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, चाहे गार्जियन हो, चाहे हमारे दोस्त बंधु भाई मित्र जो भी हो, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा फर्स्ट होगी, बिल्कुल एजुकेशन इज फर्स्ट। इसके बाद कहने का मतलब है कि जो हमारे घर में आर्थिक स्थिति ना सही होने से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन हमें कहना चाहेंगे 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो है आधुनिक समय में जीवन जीने का लिविंग स्टाइल सर्वाइव करने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप समाज में आपके पास पैसे रहेंगे लेकिन आप अगर एजुकेशन नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही। आपका जीवन भेड़ बकरी की तरह हो जाएगा। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि शिक्षा बाद शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जी सर। तो बहुत सही किया, बहुत अच्छी बात कहा। जो है आप सुजीत जी ये बताएं जी सर। कि आपने तैयारी का स्ट्रक्चर शुरू किया, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई और उसके बाद हायर आप कहाँ से किए, मतलब आप कहाँ से किए और उसके बाद फिर कोचिंग संस्थान में आपने प्रवेश दिया, तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लाइफ के लिए रहा, आपकी तैयारी के लिए रहा, वो आप बताएं यहाँ पर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरी बेसिक एजुकेशन सर वो मेरे गांव क्षेत्र मोहल्ले से ही है ज़्यादातर। उसके बाद में जो मेरा सर ग्रेजुएशन और बीएड वो भी मेरे क्षेत्र आजमगढ़ से ही सर। जी जी। उसके बाद में सर मैं इलाहाबाद आया सर, उसके बाद मैं इंग्लिश वर्ड से जुड़ा था। और मेरी जो फाउंडेशन है, जो आज मेरी जो भी रैंक वगैरह जो भी सर आई है, उसमें आप लोगों का कोचिंग संस्थान आप लोग का ही सर सारा योगदान है, जो कि मेरी बहुत बुनियाद पर यहीं से शुरू। जी जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 साल 1.5 साल कोचिंग में समय लगा। लोग सोचते हैं 6 महीने में जाएगा, 4 महीने में जाएगा, उसमें सर समय लगता है। समय लगता है जी। लोग सोचेंगे कि हमारे हिसाब से सर पढ़ाते 4 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, नहीं सर उसमें समय लगता है, आपको समय देना पड़ेगा। हम हो चाहे कोई भी 6 महीने साल बाद कोचिंग का जो शेड्यूल है सिलेबस उसको कवर करना पड़ता है। कवर करने के बाद फिर आपको स्ट्रेटेजी पढ़ानी पड़ती है, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं तो कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसका पैटर्न क्या चल रहा है, आपको उसको बेस को रिव्यू करना पड़ता है। एग्जाम में आप बैठे फेल हुए तो आप देखें कहाँ कहाँ कमियाँ की, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद काम करके आपको उसकी स्ट्रेटेजी बना पड़ेगी। और आप ये मत सोचिएगा कि इस बार हो ही जाएगा, आप ये समझिए कि हमको किसी भी हाल में करना है अपना 100%। नहीं हुआ तो कुछ नहीं, एक्सपीरियंस होगा, अगली बार हो जाएगा। सर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा हूँ, मेरा पिछली बार 3 नंबर से नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने अपने आप को 6 महीने अंडरग्राउंड कर लिया, न घर न रिश्तेदारी न फोन सब बंद। लेकिन 6 महीने फिर मेहनत किया, फिर मुझे नहीं पता था कि इस बार होगा कि नहीं होगा। रात तक मैं ये सोच रहा था कि नाम आएगा, इसके अंदर 20 नाम लोगों बहुत बढ़िया। अच्छा आप ये बताएं, जिस समय आपको आपने अपना 18वीं रैंक देखा, क्या महसूस हुआ उस समय आपको?
ऐसा सर मैं पिछले 20-25 साल से जीवन में एजुकेशन कर रहा हूँ सर, पढ़े जा रहा था। जी जी। लेकिन किसी भी एग्जाम में हमारा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। जी जी। तो ऐसा जीवन में पहली बार फील हुआ कि जो 25 साल की हमारी मेहनत थी आज सफल हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत खुशी, और परिवार से भी बड़ा सम्मान मिला होगा, रिश्तेदारी में बड़ा सम्मान होगा। उसके बाद जब मेरा रिजल्ट दिखा तो मैंने अर्ली मॉर्निंग में 4:30 बजे पापा को फोन लगाया। जी जी। और माता पिता जी ऐसे होते हैं कि वो ऐसे इंसान होते हैं कि उनको आपकी चिंता होती है। बिल्कुल जी जी, आप सही कह रहे हैं। मैं 4 बजे फोन किया, मेरे पिताजी डर गए कहीं इसकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। जी जी। और आप कहीं पूछे ठीक ठाक हो ना? जी जी। तो मेरे पिताजी ठीक ठाक तो हैं, लेकिन इस बार बिहार रिजल्ट में हो गया। चलिए, बहुत तो यही है कि माता पिता को पहली सबसे बड़ी खुशी तो वही होती है, तो उनको ही मैंने पिताजी को इन्फॉर्म किया। अच्छा सुजीत जी, आप जो है अपने देखने वालों को ये बताएं आप जी सर। और जो तैयारी 4.0 की तैयारी करने वाले हैं उनको बताएं, और जो लोग असफल हो गए उनके लिए बताएं कि बहुत लोग होते हैं, जैसे बिहार में बहुत लोगों ने दिया, बिहार बीपीएससी क्रैक करने या बीपीएससी के अलावा जो और भी एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए? आपको बिहार का ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा जी। आप ट्री 1 ट्री 2 ट्री 3 आप इसको प्रीवियस ईयर पर डाउनलोड जी, करिए। जी। आप देखिए इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। जी, जी, जी। पहली बार सबसे बार बिहार का है कि वहाँ का सिलेबस डिफाइन नहीं है। डिफाइन है जी। सिलेबस डिफाइन नहीं तो आप ये समझिए कि अगर आप इंग्लिश से तैयारी करें तो आपको ओवरऑल इंग्लिश पढ़नी है जी। चाहे ग्रामर हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे टर्म हो, चाहे हिस्ट्री जी, हो, आपको ओवरऑल पढ़नी चाहिए। बस ये समझ लीजिए कि जब पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइन नहीं किया है तो आप ये समझ लीजिए कि वो डीप में नहीं जाएगा। जी, जी। वो सरफेस पे रहेगा। सरफेस पर रहेगा। वर्क पूछेगा, राइटर का नाम पूछेगा, उसमें करेक्टर पूछेगा, और ग्रामर में भी पर्टिकुलरली अंदर नहीं जाएगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएगा। जी, जी। तो इसलिए आपको उसको ट्रेंड को फॉलो करना है, उस पर वर्क करना है। जी जी। आप जैसे देख लीजिए इस बार 35 लिटरेचर को दिया था। जी, जी। हो सकता है अगली का लिटरेचर ना पूछे। ट्री 2 में और जो मार्च में एग्जाम होता है उसमें 80 ग्रामर दिया। हम लोग भी वही ग्रामर पढ़े जाते हैं, लेकिन ईएमआईएस का एग्जाम दिया उसमें 35 राइटर पढ़े तो वही लिटरेचर काम हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए आपको इंग्लिश जब तैयारी करें तो आप ओवरऑल पढ़िए। जी जी। ग्रामर, टर्म, पैसेज, पीक्यूआरएस, पैरा जंबल सारा कुछ पढ़ लीजिए, कुछ छोड़िए मत। जी। वो जो मेल फीमेल का जेंडर पूछता है, हाँ, आवाज पूछती है, सब कुछ पढ़ लीजिए। क्योंकि एग्जाम में कब क्या पूछते कुछ नहीं भरोसा नहीं है। इंग्लिश आप पढ़े तो ओवरऑल पढ़ना। जी, जी। आप सिलेक्टेड मत पढ़िए पहली बार, और आप जब ओवरऑल पढ़ेंगे तो आप किसी एक स्टेट के लिए नहीं पढ़ेंगे, फिर सबके लिए पढ़ेंगे। पूरे कंट्री के लिए पढ़ रहे हैं। जी। चाहे आप बिहार चलिए, राजस्थान चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, यूपी चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, किसी भी एग्जाम को आप दे सकते हैं। हम लोग सर पढ़े तो खासकर यूपी के थे, लेकिन इंग्लिश बिहार में हो गया। हम लोग को ये नहीं पता था कि बिहार में सिलेक्शन होगा। यहाँ तो एक ही उद्देश्य था कि यूपी में करना है। लेकिन जब यूपी की स्थिति जिन प्रति लचर होती गई तो कहीं जॉब मिल जाए। जी बिल्कुल। तो ऐसे सब कर गए। अच्छा ये बताएं आप, बहुत सारे विद्यार्थी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सर प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहूंगा कि मुझे ग्रामर के सारे रूल्स पता नहीं। जी जी। मुझे लगता है 50% रूल ही पता नहीं। जी जी। लेकिन मैं जब क्वेश्चन देखता हूँ, मैं 200, 250, 300 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करते जी। और 1 घंटा डेली न्यूज पेपर पढ़ता हूँ आर्थिक। जी जी। कि पैसेज के लिए, क्लोज टेक्स्ट के लिए, कभी पैरा जंबल पूछिए, मैं डेली 1 घंटा न्यूज पेपर पढ़ता हूँ हिंदू का। उसके बाद सर मैं जो कि 250 क्वेश्चन रोज अटेम्प्ट करता हूँ, किसी चैनल को पकड़ा हूँ, ऑफलाइन पकड़ा हूँ, भूल रखा हूँ, ये सर डेली करता हूँ। मैं भले रूल्स ना पढ़ूंगा, हफ्ते भर ना पढ़ूंगा, प्रैक्टिस करो। अच्छा प्रैक्टिस से रूल क्लियर भी हो जाते हैं? जी सर, बहुत सारे। जैसे वहाँ पे आपको रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए सामने दिखा रहेगा कैसे, ऑप्शन भी दिखेगा, आंसर भी सामने आपको रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा, आपको बस इम्प्लीमेंट करना है। तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन उठा के इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे, ये इस पे सुटेबल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप उस पर मैच करा के कर लेंगे। तो इसलिए सर प्रैक्टिस मस्ट जी। उससे इम्पोर्टेंट कुछ है ये नहीं, आप रूल्स कम पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस डेली करिए। चलिए कम से कम 100-200। तो अपकमिंग विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है आपका? आप लगे रहिए ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ। इस नहीं तो अगले रिजल्ट में आपका नाम ही आ ही जाएगा। आपके सामने जीता जाता मैं उदाहरण, मेरे सौरभ भाई है और सर जी की गुरु दक्षिणा के से जो भी हो बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे लग रहा है कि आप सभी बहुत मोटिवेट होंगे यहाँ पर। और बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा भाई देखिए इंग्लिश वर्ड यहाँ पर चल रहा है आदरणीय मनोज सर के नेतृत्व में। आप 18वीं रैंक हासिल किए हैं। आपने ही बताया कि जीएस से बहुत सारे लोग जीएस से भी रहते हैं। उन्होंने बताया कि सर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बीपीएससी जो कराती है पीसीएस का पेपर, घटना चक्र का वही पूर्वावलोकन जो है क्वेश्चन को उठा लिया, उसको कर लिया और सारे के सारे क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। 40 में से 25 क्वेश्चन आपने, जबकि कोई बैकग्राउंड आपका जीएस का नहीं है। ठीक है, तो वो बात कह रहा हूँ कि भैया प्रैक्टिस आप करिए, लगे रहिए, निराश मत होइए, लगे रहिए, क्योंकि बार बार हो सकता है एक बार में आपको सफलता। आपने कहा कि तैयारी 2.0 में इन्होंने दिया, नहीं हुआ था, हो सकता था निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश नहीं हुए, आगे मेहनत की और आपका रिजल्ट सामने है, 18वीं रैंक है। आगे प्रवक्ता भी हो जाएंगे, टीजीटी भी हो जाएंगे, यूपी भी हो सकता है, बहुत होगा। तो लगे रहिए, बस लगे रहिए, लगेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो थैंक यू आपका, फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। ठीक।